औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, पंजाब में मैच जो है वो पड़ चुका है और उसमें से ताज़ा तरीन जो इतलात है उसके मुताबिक अपोजिशन बेंचों ने स्पीकर से आ, आज होने वाले इजलास को मुलतवी करने की दरख्वास्त कर दी है। क्योंकि वजह क्या है? वजह यह है कि अपोजिशन यानी पीडीएम जमातों को वहाँ पर ये ख़तरा लाहक है कि आज अचानक जो है वो एतमाद का वोट ले लिया जाएगा वज़ीर आला की तरफ से, और उसमें अब जो सफ्तान खान साहब हैं, जो डिप्टी स्पीकर है पंजाब असम्बली के, उन्होंने कहा है कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ। उन्होंने मशावरत के लिए राजा बिशारत साहब को जो है वो कॉल किया है कि वो मशवरा दें कि वो इजलास मुलतवी कर सकते हैं या नहीं। अब बात यह है कि बहुत शोर मचाते थे कि हुकूमत जो है पंजाब हुकूमत, उसके पास मतलूबा तादाद मौजूद नहीं है। अगर नहीं है तो आप डट के मुकाबला करें, अपने सारे अरकान को बुला लें इजलास में, कोई भी गैर हाज़िर ना हो, सारे जाके अपनी स्ट्रेंथ शो करें और सीधा सीधा आप वहाँ पे अपनी क़ुव्वत का मुज़ाहरा करें। मगर इन्हें अब ये है, ज़ाहिर है इनके पास तादाद नहीं है, इनके पास तादाद मौजूद नहीं। अगर होती तो ये गवर्नर के ज़रिए एतमाद का वोट लेने का ना कहते। आज जैसे कि परवेज़ लाई साहब गए थे इमरान खान साहब के साथ मशावरत करने के लिए, तो उनके कदम मजबूत हैं, वो डट के खड़े हैं। और वो एतमाद का वोट इसलिए नहीं ले रहे थे, वो लिंगर ऑन कर रहे थे कि वो इसको अपने इक़्तिदार को जो है पंजाब में जो उनकी सीट है उसको तूल देना चाहते थे इलेक्शनों तक, क्योंकि उनके सामने अपने कुछ मकासद हैं, जैसा कि मैं पिछले व्लॉग्स में बता चुका हूँ। मगर अब उन्होंने शायद फ़ैसला कर लिया है और अपोजिशन बेंचों को इसका भनक पड़ गई है कि अब वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो अचानक एतमाद का वोट ले लेंगे। अब होगा क्या? इन्हें क्यों धड़का किस चीज़ का है? जैसा कि इमरान खान साहब ने फरमाया है कि एतमाद का वोट लेते ही असम्बली की तहलील का ऐलान कर दिया जाएगा। इधर पंजाब असम्बली तहलील होगी, उधर KP के तहलील कर दी जाएगी। और फिर अब ये कितना पंजाब, आप देखें ना, पंजाब और KP को मिला के तकरीबन 60-65% एरिया जो है ये बनता है। उसमें अगर वोटिंग होती है तो बाकी तो फिर रह ही कुछ नहीं जाता। और फिर ये 2 असम्बलियाँ जो हैं ये 5 साल के लिए मुंतखब हो जाएंगी, और जब ये 5 साल के लिए मुंतखब हो जाएंगी तो ये हुकूमत के लिए जो है ना, उनके लिए शिकस्त का जो है ना वो डंका बज जाएगा। इसलिए कि 2 सूबों में जब PTI की हुकूमत होगी और फिर वो जनरल इलेक्शन में अपना क्या रोल प्ले करेंगे, इससे हुकूमत को धड़का लगा हुआ है। अब देखिए जी, जैसा कि अदालत ने कहा है कि एतमाद का वोट ले तो अब वो किसी भी वक्त वो लेट सकते हैं वोट, और ये अब भागे। दूसरी तरफ शेख रशीद साहब ने बड़ी फ़िक्र अंगेज़ बात की है, जैसा कि ये वैसे भी र्यूमर्स हैं कि जनाब इमरान खान साहब को जो है जहर खुरानी के ज़रिए रास्ते से हटाने की साजिश की जा रही है, और इस वक्त प्लान तैयार हो चुका है। क्योंकि मैदान में तो कोई भी जो है वो इतना बड़े इत्तेहाद, इतनी बड़ी ताकत का इस्तेमाल करने के बावजूद इमरान खान को शिकस्त नहीं दे सके, तो ज़ाहिर है जो बुज़दिल होते हैं वो फिर बुज़दिलाना कार्रवाइयों पर उतर आते हैं। इनके सामने बहुत सारे अपने जो इस वक्त मकासद हैं, उनकी राह में सबसे बड़ी हायल रुकावट जो है वो इमरान खान है। अब इमरान खान साहब को चुकन्ना होना होगा, क्योंकि ज़ाहिर है अगर शेख रशीद साहब बता रहे हैं तो इमरान खान साहब तो इससे बेखबर नहीं होंगे, बाखबर तो वो भी होंगे। उनके जो इस वक्त उनकी फूड इंस्पेक्शन का सिस्टम है उनके अंदर, घर के अंदर मौजूद है, या जो कुक हैं, जो चेक करने वाले हैं, जो इनको पेश करने वाले हैं, उन पर नज़र रखने की ज़रूरत होगी। दूसरी तरफ जो है
شور مچا ہوا ہے مہنگائی کا، لوگ بیچارے در بدر پھر رہے آٹے کے لیے، مگر یہاں پر حکومت میں اقتدار کی جنگ جو ہے وہ اس وقت زور و شور پر ہے۔ امداد کا شور مچایا جاتا ہے، جی امداد مل رہی ہے، اس پہ بات کریں گے جی اگلے ویلاگ میں۔ ابھی تک کی تازہ ترین جو تھی وہ آپ تک پہنچانی تھی کہ حکومت نے درخواست کر دی ہے کہ اجلاس جو ہے وہ ملتوی کیا جائے۔ اب دیکھیے مشاورت کے بعد کیا فیصلہ ہوتا ہے جی، اور اس کے بعد اگر اعتماد کا ووٹ لے لیا جاتا ہے تو پھر حالات یکسر بدل جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا جی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔